नमस्ते। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहू, अतिथि व्याख्याता, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर। आज मैं एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर पेपर चतुर्थ विषय भारत का सांस्कृतिक इतिहास 1526 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक इकाई 4 के अंतर्गत राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज पर चर्चा करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास में 19वीं शताब्दी का काल भारतीय पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। यह वह समय था जब भारत में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे आंदोलन पूरे देश भर में चल पड़े। भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत पश्चिमी बंगाल से हुआ, जब राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया। यह वह दौर था जब भारत में न केवल हिंदू धर्म के मानने वाले लोग रहते थे, अपितु इस्लाम और ईसाई धर्म के मानने वाले लोग भी रहते थे। तीनों ही धर्म में आपसी प्रतिद्वंदिता थी। हर धर्म अपने धर्म की श्रेष्ठता को साबित करने में लगे रहते थे और अन्य धर्मों को वो अपने से नीचे का मानते हुए उनकी कटु आलोचना और घोर निंदा करते थे। तीनों ही धर्मों के मानने वाले लोगों में आपसी वैमनस्यता, सांप्रदायिकता की भावना अत्यंत ही बढ़ गई थी। एक दूसरे के धर्मों की निंदा करना सामान्य बात हो गई थी। इसके विपरीत हमारे हिंदू धर्म के कुछ ऐसे भी लोग हुए जो ईसाई धर्म और पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर अपने हिंदू धर्म की कटु आलोचना करना शुरू कर दिए। इन सब के अतिरिक्त हमारे हिंदू धर्म में उस समय कई तरह की कुप्रथाएं, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, आडंबर, जटिल कर्मकांड ने अपना मजबूत पकड़ बना लिया था। फलस्वरूप साधारण जन के लिए हिंदू धर्म के नियमों का पालन करना एक तरीक़ा से अत्यंत दुष्कर कार्य था। दलितों को तो न तो शिक्षा का ही अधिकार था और न ही बहुत सारे हिंदू कर्मकांडों को ही करने का अधिकार था, और वे तिरस्कार से अपना तिरस्कारित थे समाज से वे, और उनका जीवन अत्यंत शोचनीय हो गया था। ऐसे में भारतवर्ष के हिंदू समाज के लाखों लोग, विशेषकर दलित वर्ग के लोग, हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई और मुसलमान बनते जा रहे थे। धर्म के अतिरिक्त समाज में भी कई तरह की कुरीतियाँ थी। सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह जैसी अत्यंत ही घृणास्पद कुरीतियाँ प्रवेश कर चुकी थी और जिसका शिकार हिंदू समाज की महिलाएं होती थी। फलस्वरूप उस समय महिलाओं का जीवन अत्यंत ही गिरा हुआ था। उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक गया था। हिंदू समाज एवं धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले विभिन्न भाषाओं जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू और फ्रेंच आदि का
ज्ञान प्राप्त किया और तत्पश्चात उनके धर्मों का गहन अध्ययन किया और अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी धर्मों में एकेश्वरवाद का सिद्धांत प्रचलित है। इस तरह से उन्होंने सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उन सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नया धर्म ब्रह्म समाज की स्थापना किया। इस नए धर्म अर्थात ब्रह्म समाज में किसी भी तरह के अंधविश्वास, छुआछूत, कुप्रथा का स्थान नहीं था और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का आधार उपनिषदों को बनाया और साथ ही उन्होंने एक ईश्वर की मान्यता पर भी जोर दिया। राजा राम मोहन राय ने सभी धर्मों का गहन अध्ययन करने के लिए, चाहे वो ईसाई धर्म का बाइबिल हो, इस्लाम धर्म का कुरान शरीफ हो या हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ हो, जैसे दार्शनिक ग्रंथ में वेदांत सूत्र, वेदांत सार और उपनिषदों जैसे कि ईश, लेन, कठ, मांडुक्य आदि उपनिषदों का भी गहन अध्ययन किया और सभी धर्मों से अच्छी बात को लेकर उन्होंने फिर अपने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। शुरुआत में ब्रह्म समाज की लोकप्रियता अत्यंत तीव्र गति से शहरों में और नौजवानों में बढ़ने लगी। ब्रह्म समाज शिक्षित और नौजवानों में अत्यधिक लोकप्रिय होने लगे। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को, विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया, जिसके माध्यम से उन्होंने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को, विचारों को जन जन तक पहुंचाया। ठीक इसी समय समाज में कुछ ऐसे कट्टर हिंदू थे, सनातनी हिंदू थे, रूढ़िवादी वाले लोग थे, जिन्होंने राजा राम मोहन राय के कार्यों को और उसके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज को विरोध किया और उसके प्रचार प्रसार को रोकने के लिए उनके विरोधियों ने अपना नेता राधाकांत देव के नेतृत्व में एक समाचार चंद्रिका नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया, जिसके माध्यम से उन्होंने ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय का घोर विरोध किया, उनकी कटु आलोचना भी किए और उनके प्रचार प्रसार में बाधा भी उत्पन्न किए। इन तमाम विरोधों और अवरोधों के बावजूद राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज लगातार उत्तरोत्तर आगे समाज में बढ़ते ही गया और उसका प्रचार प्रसार होते गया। ब्रह्म समाज के ही सदस्यों ने सती प्रथा जैसी कुप्रथा को भी दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए और अंततः सती प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने में वे सफल भी हुए। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज में शुरुआती दौर में कोई सदस्यता शुल्क नहीं थी, न कोई संगठन था और न इसके कोई सिद्धांत थे। इसके सदस्य प्रत्येक शनिवार को शाम के 7 बजे एकत्रित होते और उपनिषदों के संस्कृत श्लोकों का पाठ किया करते थे। उपनिषदों के संस्कृत श्लोकों को वे बंगला में अनुवाद करते थे और फिर वे उनमें
अर्थात बंगला में ही उसका प्रार्थना करते थे। फिर बाद में सन 1830 ईस्वी में कलकत्ता के चित्तूर रोड पर राजा राम मोहन राय ने एक मकान लिया और यह घोषणा किया कि इस मकान का उपयोग एक सार्वजनिक सभा स्थल के रूप में किया जाएगा। अर्थात यह उन सभी लोगों के लिए खुला रहेगा जो पवित्र ढंग से प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं। राजा राम मोहन का विचार था कि ऐसा करके वे हिंदू धर्म का पुनरुत्थान उसके मूल रूप में कर रहे हैं, जबकि वास्तव में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के सदस्यों को हिंदू धर्म से अलग रखने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय द्वारा जो प्रार्थना पद्धति जो आरंभ की गई थी वह बहुत कुछ ईसाई प्रार्थना पद्धति से मिलता जुलता था। अर्थात ब्रह्म समाज का वह दौर ईसाई धर्म के सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित था। आगे चलकर सन 1833 ईस्वी में जब राजा राम मोहन राय का मृत्यु हो जाता है, तब उसके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने सन 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक संस्था की स्थापना की, जिसके सदस्य प्रत्येक सप्ताह एकत्रित होते और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करते तथा प्रत्येक माह प्रार्थना के लिए एकत्र होते। फिर आगे चलकर सन 1842 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर और उसके सभी साथी ब्रह्म समाज में मिल जाते हैं और इस प्रकार से फिर तत्वबोधिनी सभा और ब्रह्म समाज दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ कर देते हैं। फिर आगे चलकर देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और एक तत्वबोधिनी नामक पाठशाला की स्थापना भी की। इस पाठशाला का उद्देश्य ब्रह्म समाज के धर्म प्रचारकों को प्रशिक्षित करना था और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को रोकना था। यद्यपि देवेंद्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के समर्थक थे, लेकिन फिर भी वे ईसाई धर्म के सिद्धांतों को अपनों से दूर रखा। फिर 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म शपथ का सूत्र प्रस्तुत किया और यह शपथ सभा के प्रत्येक सदस्य को लेना पड़ता था, जैसे कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, वह कार्य करें जिससे ईश्वर प्रसन्न हो और ईश्वर की प्रार्थना प्रेम पूर्वक करना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रह्म समाज अब अत्यंत ही सुसंगठित हो गया और देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता बन गए। एक समय ऐसे आया कि ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का महान संरक्षक बन गया था। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक ब्रह्मोपासना का प्रचलन किया, जिसके कारण ब्रह्म समाज के पूजा पद्धति में परिवर्तन आया और ब्रह्म समाज के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए। अर्थात अब शूद्र भी उनके प्रार्थना में शामिल हो सकते थे। इसके अलावा देवेंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया। वे तकनीकी एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इसके साथ ही वे भारतीय उद्योगों के विकास पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया और भारतीय उद्योगों के विकास पर भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास भी किए। वे स्त्री शिक्षा और नारी मुक्ति के प्रबल समर्थक भी थे। आगे चलकर
सन 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़ गए। पहले वे बैंक ऑफ बंगाल में नौकरी करते थे और अंग्रेज़ी के वे अच्छे ज्ञाता भी थे। फिर सन 1861 ईस्वी में वे बैंक की नौकरी छोड़ दिए और अपने मित्रों सहित ब्रह्म समाज में शामिल हो गए। 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन बम्बई गए और वहाँ उन्होंने अपना सफलतापूर्वक उपदेश भी दिया और वहीं उन्होंने सन 1864 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की। केशव चंद्र सेन द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों से ब्रह्म समाज के सदस्य घबरा गए। यहाँ तक कि देवेंद्रनाथ टैगोर भी घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं सामाजिक सुधार के आड़ में ब्रह्म समाज अपनी आध्यात्मिक शक्ति को खो न दे। और इस तरह से केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए और अंततः ब्रह्म समाज का दो दलों में विघटन हो गया, आदि ब्रह्म समाज और दूसरा नव ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला और नव ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने संभाला। केशव चंद्र सेन और उसके सदस्य सामाजिक सुधारों के प्रति काफ़ी सजग जागरूक थे और उनके और उन्होंने विशेष प्रयास भी किए। वे स्त्री शिक्षा और नारी मुक्ति के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और पर्दा प्रथा और बहुविवाह का विरोध भी किया। फिर धीरे धीरे यही नव ब्रह्म समाज भारत का ब्रह्म समाज कहलाया और इसके धर्म प्रचारक फिर धीरे धीरे करके गांवों और देहातों तक पहुंचते गए और ब्रह्म समाज का सफलतापूर्वक प्रचार और प्रसार करने लगे। फिर आगे चलकर सन 1878 ईस्वी में एक और साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना होता है, जिसका नेतृत्व पंडित शिवनाथ शास्त्री जी करते हैं, जो अपने आरंभ से ही अपना कार्य सही ढंग से करते आ रहे थे। लेकिन केशव चंद्र सेन की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की लोकप्रियता धीरे धीरे घटने लगी और जब 1905 ईस्वी में ब्रह्म समाज के आध्यात्मिक गुरु देवेंद्रनाथ टैगोर का निधन हो जाता है, तब ब्रह्म समाज और भी कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे फिर आगे चल के ब्रह्म समाज समाप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ब्रह्म समाज के कमज़ोर होने के कई कारण थे, जिनमें से एक कारण तो यही था कि ब्रह्म समाज का दार्शनिक पक्ष साधारण जनता की समझ से परे था। दूसरा, ब्रह्म समाज जो है वो शहरों और शिक्षित वर्गों तक ही सीमित था। और तीसरा इसका महत्वपूर्ण कारण था कि ब्रह्म समाज का लगातार विघटन होते गया और उसका नए संगठनों में विभाजन होते गया। इस तरह से ब्रह्म समाज उत्तरोत्तर कमज़ोर होते गया और अंत में वो समाप्त प्राय हो गया। ब्रह्म समाज के कुछ सिद्धांत थे, जिनमें प्रमुख है कि ईश्वर एक है, ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सृष्टि का रचयिता है और उसका संरक्षक भी है, ईश्वर प्रार्थना सुनता है और उसका जवाब भी देता है, ईश्वर की उपासना आध्यात्मिक ढंग से की जानी चाहिए, मूर्ति पूजा व्यर्थ है और किसी भी पुस्तक को दैवीय नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं हो सकता। ये कुछ ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ब्रह्म समाज न केवल धर्म में व्याप्त कुरीतियों, आडंबरों, अंधविश्वासों को ही दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपितु समाज में व्याप्त कई प्रकार की कुप्रथाओं को भी दूर करने में अपनी महती भूमिका निभाई है।
राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात उसके अधूरे कार्य को गति प्रदान करने के लिए और पूरा करने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद।